टीम जय हिंद। आवाज नहीं आ रही टीम। टीम जय हिंद। वेरी गुड टीम। मेरा नाम आकाश मिश्रा है, ऑलिव सिक्योरिटी से मैं ट्रेनिंग मैनेजर हूँ। तो इसके पहले हमारे ट्रेनिंग मैनेजर जो प्रभु टीका मारुति सर थे, वो यहाँ पे आए थे। आप लोगों को अनुशासन की चीज़ें बहुत सारी बताई होंगी, लाइक सावधान, विश्राम, किस तरीके से चलना है, आपका बिहेवियर कैसे होना चाहिए, आपकी यूनिफॉर्म की क्या महत्व है, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी होगी। करेक्ट। सैल्यूट के बारे में बताया होगा, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपको दिया है। बट आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होगा फिजिकल सिक्योरिटी। क्या होगा? फिजिकल सिक्योरिटी को हिंदी में अगर कहें तो उसका मतलब होता है भौतिक सुरक्षा। ठीक है, भौतिक सुरक्षा से क्या समझते हो, फिजिकल सिक्योरिटी से क्या समझते हो, उसके बारे में आज आप लोग को ट्रेनिंग दी जाएगी कि फिजिकल सिक्योरिटी क्या कहती है, भौतिक सुरक्षा क्या कहती है। इसके बारे में आज आप लोग को ट्रेनिंग प्रदान करने के लिए हम यहाँ पे आए हुए हैं। तो हम समझते हैं सबसे पहले कि फिजिकल सिक्योरिटी होती क्या है। फिजिकल सिक्योरिटी का मतलब होता है आंखों से दिखाई देने वाली सुरक्षा। मतलब आंखों से दिखाई देने वाली सुरक्षा को ही फिजिकल सिक्योरिटी कहते हैं, यानी कि भौतिक सुरक्षा कहते हैं। समझ गए? आपको बता देते हैं कि समझिए ये एक ऑफिस है या फिर एक घर है जिसके जो मालिक हैं बहुत केयरलेस हैं, मतलब ध्यान नहीं देते अपने घर पे। वो ऐसे ही ताला खोल के चले जाते हैं। एक दिन एक चोर आता है और ओपन घर देखता है, ओपन ऑफिस देखता है, तो उसके अंदर घुस के चोरी कर लेता है। बराबर? और वो चोरी कर लेता है। उसके बाद जब घर का मालिक या ऑफिस का मालिक वापस आते हैं तो क्या देखते हैं, उनके घर में क्या हुआ है, चोरी हो गया है। बड़ा गुस्सा आएगा। उन्होंने फिर उसके बाद क्या करेंगे, लॉक करेंगे, उसके अंदर एक ताला लगा देंगे। बराबर? फिर चोर आएगा तो क्या देखेगा, ताला देखेगा। वो देखेगा ताला के रूप में इसने क्या दिया है, सुरक्षा दिया है। अपनी आंखों से वो ताला को देख रहा है। बराबर? तो उस दिन वो चोरी करने का प्लान कैंसिल कर देगा। बट उसको चोरी करना है क्योंकि उसका काम क्या है, चोरी करना, चोरी करके खाना, वह उसका काम है, वही उसका बिजनेस है। समझ गए? तो वो क्या करेगा, मार्केट से मस्त ताला तोड़ने का कोई हथियार लेके आएगा और ताला को तोड़ेगा, अंदर घुसेगा, फिर से वो चोरी करेगा और चला जाएगा। बराबर? फिर जब मालिक आएंगे, उन्होंने क्या देखा कि जो मैंने ताला लगाया था वो ताला टूट गया है और अंदर चोरी हो गई है। बराबर? अब वहां पे जरूरत पड़ती है सिक्योरिटी की। तब जो मालिक होगा उस घर का या ऑफिस का एक सिक्योरिटी गार्ड अपॉइंट करेगा, जिसके हाथ में एक डंडा होगा, सर के पास में एक सीसीटीवी कैमरा होगा और चारों तरफ जो दीवारें हैं उसको कटीले तारों से फेंसिंग की जाएगी, जिसको कहते हैं कटीले तारों से घिराव करना। ठीक है? अब इतना सारी सुविधा वहां पे लग गई। चोर आता है। चोर क्या देखता है, सबसे पहले वो देखता है सिक्योरिटी। उसके मन में डर पैदा हो रहा है। भौतिक सुरक्षा से क्या हो रहा है, चोर के मन में, क्रिमिनल के मन में क्या पैदा हो रहा है, डर पैदा हो रहा है कि सिक्योरिटी खड़ा है, सिक्योरिटी के हाथ में डंडा है, दीवार कूद के नहीं जा सकता क्योंकि कटीले तार लगे हुए, मेरे को चोट लग सकती है। बराबर? अगर मैं सिक्योरिटी गार्ड से छुपते छिपाते बच के अंदर भी घुस गया तो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, मैं पकड़ा जाऊंगा। तो उसके मन में क्या आया, डर आया। किसका डर आया? भौतिक सुरक्षा का डर आया। इतनी सारी चीजें जो लगी हुई हैं उस चीज का डर आया। उसने देखा कि अगर मैं चोरी करता हुआ पकड़ा जाऊंगा तो मार भी खाऊंगा। बराबर? तो चोर चोरी करने का प्लान कैंसिल करेगा, लेकिन उसका काम क्या होगा फिर? चोर हमेशा, जैसे आप लोग इस प्रेमाइसेस की सुरक्षा कर रहे हैं, इस प्रेमाइसेस पे आप निगरानी कर रहे हैं, इस जगह पे आप प्रॉपर्ली ध्यान से सब कुछ समझ रहे हैं और देख रहे हैं, उसी तरीके से चोर भी आपकी निगरानी करेगा। ये सिक्योरिटी गार्ड कितने बजे आता है, कितने बजे जाता है, कितने बजे ये लंच को जा रहा है, कितनी बार ये मोबाइल चला रहा है, रात को कितने बजे ये सो जाता है, समझे, कितनी बार इसको झपकी लग रही है, ये सारी चीज चोर आपके बारे में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है। और जब आपकी आंख लग जाती है, आपको झपकी आ जाती है, तो चोर उसी का फायदा उठाता है और अंदर घुस जाता है, बड़े चोरी को अंजाम देता है। समझ गए? और या फिर किसी किसी की आदत होती है मोबाइल्स के अंदर रील्स चलाना। रील्स कंटिन्यू चला रहे हो। रील्स एक बीमारी है, एक बहुत बड़ी बीमारी है। जब आप रील्स चलाते हो तो कई घंटे आप उस मोबाइल के अंदर स्टक हो जाते हो। आप एक पे एक रील्स देखते जाते हो। रील्स कभी खत्म होने वाली चीज है क्या? वो चलती ही जाएगी।
फालतू से फालतू की चीजें उसके अंदर आते जाएंगे और आप देखते जाओगे, उसके अंदर आप स्टक हो जाओगे। तो उसका फायदा कोई क्रिमिनल, कोई चोर उठाएगा और आपके पीछे से, आपके सामने से निकल जाएगा साथियों, और आपको पता भी नहीं चलेगा। वो अंदर जाएगा, बहुत बड़ी घटना कर सकता है, समझ गए। इसीलिए हमेशा जब आप ड्यूटी पे हो तो मोबाइल का इस्तेमाल ना के बराबर करें। बहुत ज्यादा इमरजेंसी कॉल आया है तो उसको आप अटेंड कर सकते हैं, वो भी आधा एक घंटा करके बात नहीं करना है, समझ गए। तो इसका फायदा कोई क्रिमिनल, कोई चोर उठा सकता है, क्योंकि आप तो उसके अंदर बिजी हो, उसी क्षण में वो अंदर घुस जाएगा और सारा कांड कर देगा वो, समझ गए। या फिर आप मोबाइल भी नहीं यूज करते, आप रात को सोते भी नहीं, आप बड़ी मुस्तैदी से ड्यूटी करते हो, बहुत कड़क तरीके से ड्यूटी कर रहे हो, तो ये सब देख रहा है यार, इसकी ये गार्ड के रहते हुए तो मैं चोरी नहीं कर पाऊंगा, ये बहुत कड़क तरीके से ड्यूटी कर रहा है। फिर वो चोर क्या करेगा, साम दाम दंड भेद सब लगाएगा आपको अपने वश में करने के लिए। आप कभी बाहर गए, कुछ खा रहे हो किसी गाड़ी पे, कुछ ठेले पे, वो आएगा आपके पास, अरे आप उधर अपटाउन में ड्यूटी करते हो ना, मैं आपको जानता हूँ, आप बहुत अच्छा ड्यूटी करते हो, मैं आपको देखता हूँ, मैं उधर ही रहता हूँ मैं, अरे आप पैसा मत दो, मैं आपका पैसा दे देता हूँ। चोर आपका पैसा पे करेगा, आपको उसके पैसे से नाश्ता कराएगा। आप अगर कभी जा रहे हो पैदल तो वो आपको गाड़ी से छोड़ने भी आएगा, स्टेशन तक आपको छोड़ देगा, समझ गए। तो आपके फेवर में वो चीजें करेगा। कभी कभी वो आपको पैसे का लालच भी देगा। चोर क्या करेगा, आपको पैसे का लालच देगा, यार तुमको पैसे की मदद चाहिए तो बताना मेरे को, मैं दे दूंगा। 1500 रुपया उसको देने में कोई चीज बड़ी नहीं होगी, क्योंकि उसको बड़ा काम करना है, आपके यहाँ पे बड़ी चोरी करनी है, तो आपके पीछे 100, 200, 1000, 500 वो खर्चा करेगा। आप नशा करते हो तो आपको नशा कराएगा, आप बीड़ी सिगरेट तंबाकू जो भी खाते हो आपको खिलाएगा, सब कुछ करेगा। जिस दिन आपकी और उसकी दोस्ती खूब गहरी हो गई, उसी दिन वो घटना करेगा। एक दिन आएगा आपके पास खड़े होगा, बोलेगा अरे यार इतना खूबसूरत बिल्डिंग मैंने आज तक कभी अपने लाइफ में देखा नहीं है, बहुत अच्छा लगता है, जरा अंदर जाके आऊँगा, देख के आऊँगा, या फिर बहुत जोर से वॉशरूम आइए, जरा हो क्या, 5 मिनट तेरे इधर लॉबी में बैठूं क्या, बराबर। वो 5 मिनट 10 मिनट वॉशरूम के बहाने, खूबसूरती देखने के बहाने अंदर घुसेगा, क्राइम करेगा और बाहर चले जाएगा। उसके बाद चोर आपको कभी नजर नहीं आएगा। तो समझ गए। हमेशा जब आप ड्यूटी पे होते हो, ऑन ड्यूटी होते हो, तो हमेशा सतर्क रहिए, किसी से दोस्ती नहीं करना है, समझ गए। आपके यहाँ पे भी बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट होंगे, हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट होगा, इलेक्ट्रिशियन का डिपार्टमेंट होगा, बराबर। किसी से भी दोस्ती नहीं, किसी से भी ज्यादा मीठा स्वभाव नहीं रखना है, ज्यादा आपको दोस्ती यारी यहाँ पे निभानी नहीं है। क्यों नहीं निभानी है, उसका रीजन है, क्योंकि आप एक सिक्योरिटी हो, आपका काम है। कभी कभी आप चोर पकड़ लेते हो, कभी फ्रिस्किंग करते समय कुछ गलत चीजें पकड़ लेते हो, कोई चोरी की चीजें बाहर जा रही हैं वो पकड़ लेते हो। अगर मान लेते हैं एक हाउसकीपिंग का बंदा आपका दोस्त निकल गया और आपने उसको चेकिंग के दौरान कुछ चीजें पकड़ ली, तो आपकी और उसकी दोस्ती तो खत्म हो जाएगी ना। या फिर आप उसको छोड़ दोगे, जाने दो, मेरा दोस्त है चोरी करके जा रहा है, जाने देते हैं, मेरी दोस्ती टूट जाएगी। तो कभी किसी से दोस्ती नहीं करना, समझ गए। अगर आप यहाँ पे किसी से दोस्ती करते हो और उसको कभी किसी गलत चीजों में पकड़ते हो, तो आपकी दोस्ती भी टूटेगी और वो आपको एक अलग नजरिए से भी देखेगा, समझ गए। इसीलिए जो सिक्योरिटी का काम है वही काम आप लोगों को प्रॉपरली करते रहना है, समझ गए। इसके अलावा आप लोग को एक्स्ट्रा आप लोगों को यहाँ पे काम नहीं करना है, आपका अपना जो काम है वही आपको करना है प्रॉपरली। क्लियर है। तो ये थी फिजिकल सिक्योरिटी। ना कभी किसी से दोस्ती करना है, समझ गए, ना ही कभी अपनी ड्यूटी पोस्ट पे अपने आप को सोते हुए रखना है, ना कभी मोबाइल देखते हुए रखना है, ना कभी आप जो है रील्स देखते हुए रखना है। ये सारी चीज़ों को आपको नहीं करना है, समझ गए। प्रॉपरली आपको अलर्ट रहना है, क्योंकि आपकी इस निग्लिजेंसी का फायदा कोई और उठा लेगा। आप थोड़े से ढीले पड़े और आपके यहाँ पे कोई ना कोई घटना हो गई, ये आपको हमेशा याद रखना है। तो आज हमने साथियों सीखा है फिजिकल सिक्योरिटी, यानी कि भौतिक सुरक्षा। अगर आपसे किसी ने पूछा कि फिजिकल सिक्योरिटी क्या होती है तो क्या बताएंगे? क्या? आंखों से दिखाई देने वाली सुरक्षा को भौतिक सुरक्षा कहते हैं, समझ गए। ये चीज आपको मालूम पड़ गई, भौतिक सुरक्षा के बारे में जान गए। तो फिजिकल सिक्योरिटी इसे ही कहते हैं, समझ गए आप लोग।
आज का टॉपिक था फिजिकल सिक्योरिटी, जो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। आपके यहाँ पे होज हाइड्रेंट सिस्टम सारे लगे हुए हैं, इसके बारे में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, मैं अमर शर्मा सर से परमिशन ले लूँगा। फिर उसके बाद हम लोग प्रॉपरली फायर का एक ड्रिल कर लेंगे, जिसमें आपको सारी चीज़ों की नॉलेज हो जाएगी। समझ गए? और रात के टाइम कभी कोई सोना मत, जागते ही रहना। सो जाओगे तो चोरी हो जाएगी, घटना हो जाएगी कोई। आप लोग को एक कहानी बता देता हूँ, ये रियल स्टोरी है दिल्ली की। नीचे 2 सिक्योरिटी गार्ड बैठे हुए हैं, एक मेन गेट पे है, एक लॉबी में है, और ऊपर रेसिडेंट वाले बड़े आराम से सो रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि मेरा सुरक्षा करने के लिए नीचे एक सिक्योरिटी गार्ड बैठा हुआ है, जिसके वजह से वो हजारों लोग ऊपर सो रहे हैं, कई सौ लोग ऊपर सो रहे हैं। अब उनको क्या पता कि जो हम भी सो रहे हैं वो भी सो रहा है। ठीक है, तो उनकी सुरक्षा तो गई। एक क्रिमिनल आया, पहले सिक्योरिटी को मार दिया, फिर ऊपर गया, जिसको खत्म करना था उसको भी खत्म कर दिया। क्योंकि अगर सिक्योरिटी को नहीं मारता था, सिक्योरिटी हल्ला शोर मचा देती, या फिर ऊपर क्राइम करते तो नीचे सिक्योरिटी पुलिस को बुला सकता था। बराबर? सिक्योरिटी मारा क्यों? क्या सिक्योरिटी अपनी जान तो बचा सकता था ना, भाग तो सकता था वहां से, इन्फॉर्म तो कर सकता था, अलार्म तो तुरंत बजा सकता था, लेकिन सिक्योरिटी खुद सो रहा था। सोते हुए को मारना बड़ा आसान है। समझ गए? आप घरों में सोते हो तो अपने आप को लॉक करके सोते हो। बराबर? जंगल में सोते हो क्या? वहां तो शेर, चीता, कोई भी आपको लेके चला जाएगा। अपने आप को क्यों लॉक करके सोते हो? अपनी सुरक्षा के लिए। उसी तरीके से आप नीचे बैठे हो तो आप कहाँ हो? आप लॉक हो क्या? नहीं लॉक हो, आप ओपन स्पेस में हो। आप गेट पे बैठे हो, ये ओपन स्पेस है। आपके बिना पूछे रात के अंदर कोई नहीं आना चाहिए, रात में कोई अंदर आना नहीं चाहिए। आपसे परमिशन लेनी चाहिए पहले। अगर कोई भी आया तो आपको पूछना है कौन हो, कहाँ से हो, किसके पास जाना है। इतनी इंफॉर्मेशन आपको लेनी ही लेनी है, क्योंकि दिन का समय कुछ और होता है, रात का समय कुछ और होता है। ज्यादातर घटनाएं रात में घटित होती हैं। समझ गए? तो रात की ड्यूटी जो होती है, ये मत समझिए कि रात है सिर्फ सोने के लिए ना। रात दिन से ज्यादा जिम्मेदारी का काम रात में होता है। आपको पल पल नजर रखना पड़ता है, हर पल आपको अलर्ट रहना पड़ता है। समझ गए? तो कभी भी ड्यूटी पीरियड पे आपको सोना नहीं है, हमेशा अलर्ट रहना है, क्योंकि आपके भरोसे ये लोग सो रहे हैं। आप जाग रहे हो तो ये सो रहे हैं। अगर आप भी सो जाओगे तो वो किसके भरोसे सोएंगे? आपको जिस चीज का वो पेमेंट दे रहे हैं उसको आपको जस्टिफाई करना है। समझ गए? क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? वेरी गुड। ठीक है साथियों, सावधान। सावधान में हाथ आगे आता है, मुट्ठी इस प्रकार से बंधी होती है। ठीक है? जय हिंद साथियों। चाहिए आप लोग।